सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श भाग 2 इसका जो अध्याय नंबर 6 है उस पाठ को पढ़ेंगे। और ये पाठ है अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले, जो कि नीता फाजली द्वारा लिखी गई एक अत्यंत बहुत ही अच्छी एक संदेश है हम लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए, कि किस तरह से हमने दूसरों के दुख में दुखी होना बंद कर दिया है। तो हम पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले निदा फाजली जी का जीवन परिचय, लेखक परिचय थोड़ा सा। जीवन: निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में हुआ। इनका सारा बचपन ग्वालियर में व्यतीत हुआ। निदा फाजली उर्दू की साठोस करी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। इनकी शेर शायरी पाठक के दिलो दिमाग में सरलता से घर कर लेने वाली है। निदा फाजली को समय समय पर अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाता रहा है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक खोया हुआ सा कुछ के लिए उन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। जितने भी कठिन शब्द हैं उनके मैंने अर्थ साथ में ही लिखे हुए हैं, तो मैं आपको समझाती भी जाऊंगी और आगे पढ़ती भी जाऊंगी। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे, उनके भी राजा और मालिक थे। तो बाइबल जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है और उसमें एक चरित्र है सोलोमन, इसको कुरान में सुलेमान के नाम से भी जाना गया है। कुरान यानी कि इस्लाम का पवित्र ग्रंथ। तो कहा जाता है कि वो जो सुलेमान थे, उनको बस मानव जाति के ही वो राजा नहीं थे, वो बस मानव जाति के दुख दर्द को नहीं समझते थे, बल्कि वो छोटे से छोटे पशु हो या पक्षी, सबके वो राजा थे, सबके मालिक थे, सबकी बात वो समझ पाते थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। तो एक बार की बात है कि वो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते से गुजर रहे थे, तब तक उन्होंने चींटियों की जो टापों की आवाज जब चींटियां सुनती हैं तो वो डर जाती हैं, और वो चींटियों की भाषा को भी समझते थे क्योंकि वो सबके ही राजा थे, वो पशु पक्षी की आवाज तक सुन लेते थे। तो रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो एक दूसरे से कहा कि जल्दी जल्दी चलो, बिलों में चलो, क्योंकि अब फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर ही रुक गए और चींटियों से बोले घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ और प्रार्थना की और सुलेमान अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। ऐसी ही एक घटना का जिक्र, उनका वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा, यानी कि जो उनका जीवनी होती है, आत्मकथा यानी जीवनी, अपने बारे में भी कुछ लिखना, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर, जो बाइट होता है उसको ग्रास से टुकड़ा भी बोलते हैं, तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वो जैसे खाना खाने के लिए अपना कौर उठाए, तब तक उनकी नजर उनके हाथ पे पड़ी। वहां एक काला चोटा यानी काले रंग का जो चींटी का जो बड़ा रूप होता है, जो ब्लैक कलर में होता है, उसको चोटा बोलते हैं। वो एक प्रकार का कीड़ा ही कह सकते हैं। रेंगकर धीरे धीरे चल रहा था उनके बाजू पे। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। तो माँ ने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ, भोजन अच्छा नहीं लगा? तो शेख अयाज ने के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर, यानी मैंने किसी को घर से अलग कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन यानी पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक
पैगंबर यानी कि ईश्वर का जो संदेश वाहक होता है, जो ईश्वर का संदेश हमको देता है, का जिक्र मिलता है। उनका नाम, असली नाम था लश्कर, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब यानी कि खिताब, यानी कि ऐसा नाम जिससे व्यक्ति के गुणों का पता चले, इस नाम से याद किया। वह इसलिए कि इन्होंने ये सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। कैसे था वो कुत्ता? नूह के सामने से एक बार एक जख्मी कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए, यानी उसका अपमान, उसका तिरस्कार करते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तू अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से इंसान हूँ। बनाने वाला सबका तो एक वही है। मतलब कि मुझे, अगर मैं कुत्ता बना तो मुझे बनाने वाला भी वो भगवान है, और अगर तुम इंसान हो तो तुमको बनाने वाला भी भगवान है। मिट्टी से मिट्टी मिले, होके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। अर्थात उस ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया है। यदि सभी से प्राण निकलकर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा, जिससे पहचाना ना जा सकेगा कि कौन किस मिट्टी का बना है, कौन सी मिट्टी किस इंसान के लिए प्रयोग की गई है। तो नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत, यानी कि बहुत अधिक लंबा समय तक वो रोते रहे उनकी बात सुन के, उस कुत्ते की बात सुन के। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक, यानी प्रतीक के रूप में एक कुत्ता ही था। यानी कि जब ये पांचों पांडव जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो ये लोग पूरे शरीर के साथ जा रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ कारणों से युधिष्ठिर के 4 भाई धीरे धीरे अपना शरीर त्यागने लगे और उनकी रूह, बस आत्मा ही उधर जाने लगी। लेकिन माना जाता है कि युधिष्ठिर शरीर लेके और स्वर्ग में गए हैं, मतलब उसका शरीर स्वर्ग में गए हैं, और अंत समय तक उनका जो साथ दिया, उनके साथ जो चला है, वो एक कुत्ता ही था। तो इसीलिए युधिष्ठिर का सब साथ छोड़ते गए, केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। वो एक कुत्ता ही उनके साथ अंत समय तक चला रहा। दुनिया कैसे वजूद या अस्तित्व में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। मतलब दुनिया क्या है, कैसे है, साइंटिफिक रीजन कुछ और है, और धार्मिक अगर दृष्टिकोण देखें तो अलग तरह की बात आती है, लेकिन आधार दोनों का लगभग एक है। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है, यानी सबका अपना अपना अधिकार है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। सबको समान अधिकार मिला था, लेकिन मनुष्य ने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, या वो जो हिस्सेदारी थी उसमें कहीं ना कहीं विभाजन करता गया, उसका बंटवारा करता गया। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दलानों, यानी कि बरामदों में, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, और अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है, यानी कि जीवन अब उसमें ही संकुचित हो गया है, एकाकी परिवार हो गया, एकल परिवार हो चुका है, जो संयुक्त परिवार हुआ करता था। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है, बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त, जिसका कोई वक्त ना हो, कभी भी आ जाए, बेवक्त की बरसातें, जलजले यानी कि भूकंप आ रहा है, सबको पता है, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के प्रमाण है। अभी जिस वजह से ये सिचुएशन चल रहा है,
वो भी कहीं ना कहीं मानव जाति ने कहीं ना कहीं अधिकता की है, जिसकी वजह से आज ये पूरा संसार उस कोरोना वायरस की वजह से झेल रहा है। ये हम इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है, और ये हम इंसानों का जो अति सोच है, ये कहीं ना कहीं उसी का प्रमाण है। नेचर यानी कि प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। अब तो ये आम बात हो गई है, क्योंकि प्रकृति एक हद तक सह सकती है। अगर प्रकृति के बारे में हम इंसान नहीं सोचेंगे तो प्रकृति खुद अपने बारे में सोचना शुरू कर देगी, जिसका खामियाजा, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, अपनी सीमाएं वो कम कर रहा है। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर फिर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू होकर, यानी कि घुटने मोड़कर बिल्कुल बैठ गई। सब समुद्र के बारे में बात की जाती है। फिर वो खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की भी जगह कम पड़ गई, तब समंदर को गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है ना, उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब आता है ना, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे पर आ गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधेमुंह यानी मुंह के बल गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। बहुत कोशिश किया गया इनको ठीक किया जाए, लेकिन फिर वो किसी काम के नहीं रहे। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, क्योंकि पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, क्योंकि फूल बदुआ देते हैं, श्राप देते हैं। आज भी ये दादी नानी कहती हैं, आज भी ये हमको समझाया जाता है कि शाम के टाइम पे पेड़ों को पानी न डालो, शाम के टाइम पे पत्ते न तोड़ो। शाम के टाइम पे क्या, ऐसे फालतू में भी पत्ते और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। दरिया नदी पर जाओ तो उसे सलाम या नमस्कार करो, क्योंकि वो खुश होता है ये सब करने से। जब भी नदी हम पार करते हैं तो ये कहा जाता है कि नदी को हम प्रणाम करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो वो हमें दुआएं देता है। कबूतरों को मत सताया करो, वो हजरत मोहम्मद के अजीज, मतलब उनके प्यारे हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार यानी कि अपनी दरगाह के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की भी आज्ञा दे रखी है, इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जिसे पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे सुबह सुबह सबसे पहले जगता है और सबको जगाता भी है। कुछ काव्य की पंक्तियां हैं। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाएगी। यानी कि पूजा पाठ तो सबका एक ही है कि किसी एक भगवान को ही उन्हीं के प्रति हमारा प्रेम है, लेकिन तरीके सबके अलग हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, तो अलग अलग जगह पे, लेकिन सब क्या करने जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करने ही जाते हैं। इसी तरह से जैसे हम इंसान हैं, सबको बोलने आता है, सबको सोचने आता है, लेकिन सबकी अपना तरीका अलग है सोचने का, सबका अपना तरीका अलग है बोलने का। सब इंसान हैं, लेकिन सब अलग हैं एक दूसरे से। सूरत में देख लें, सीरत में देख लें, यानी कि है सारी चीजें इकट्ठी एक, लेकिन सब अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीति से है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दलान में यानी कि बरामदे में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उछलकर चक्कर 2 में से एक अंडे को तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की,
लेकिन इसी कोशिश में दूसरा भी अंडा उनके हाथ से गिर गया और टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ाने लगे। उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। मतलब मेरी माँ कितने उदार स्वभाव की थी कि उस कबूतर के अंडे फूटने से जब कबूतर फड़फड़ा रहे थे, उनको देख के मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा अब ये सब नहीं देखने को मिलता है। इस गुनाह को खुदा से माफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा कि मुझसे गलती हुई है, मेरी वजह से अंडा टूट गया। पूरे दिन का रोजा रखा मेरी माँ ने। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और इस बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती है। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। परसोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे यानी कि पक्षी थे और दूसरे जानवर भी थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। वहां पे लंबे चौड़े आशियाने बन चुके हैं, लोग रहते हैं वहां पे। इस बस्ती में न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। क्योंकि जंगल थे, जंगलों में पशु पक्षी थे, तो पशु पक्षी को हटाया गया और उनसे उनका घर छीन के हमने अपना घर बना लिया। तो यानी कि हम उनके दुख में दुखी होना बंद कर चुके हैं। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां अस्थायी डेरा बना लिया, अस्थायी घर बना डाला। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट में एक मचान बासाती की सहायता से बनाया गया जो ऊंचा स्थान होता है, जो मंच होता है, तो उसी में घोंसला बना लिया है। उसके बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेवारी अभी बड़े कबूतर ही करते हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो जो पक्षी की माँ, जो नर और मादा पक्षी होते हैं, वही अन्न देने का काम करती है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाए, उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी भी किसी भी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ पे उनका आशियाना था, उनका घर था, एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश चुपचाप से उदास बैठे रहते हैं। मगर अब ना सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और न मेरी माँ जो उनके दुख में सारी रात नमाजों में काटे। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। अर्थात जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो नदियां हैं वो खेतों को सींच रही हैं, खेतों में पानी देने का काम कर रही हैं, और तोते जो है वो आम कुतर रहे हैं। सूरज ठेकेदार था, और सूरज सबका ठेकेदार बना बैठा है और वो सबको काम बांट रहा है कि नदी का ये काम, पर्वत का ये काम, जितने भी इस ब्रह्मांड में इंसान हो, पशु पक्षी हो या कुछ भी हो इस धरती पे, सबको बांटने का काम वो सूरज बैठा ठेकेदार जो है वो कर रहा है। तो इसी के साथ ही ये हमारा जो पाठ था, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, तो सच ही है कि अब वैसे इंसान नहीं मिलते जो कि दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, दूसरे के दुख में अपना दुख समझते हैं, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। अब ऐसे इंसान देखने को नहीं मिलते जैसे कभी मिला करते थे। तो इसी के साथ ही ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।